आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक सूत्र हमने आपको बताया था जो होता है, जिसको हम डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर, जिसका मतलब होता है, जिसका मान होता है b² - 4ac। ठीक है, तो हमने आपको बताया था डी, जिसको हमने बोला था b² - 4ac। को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो हमें बताना क्या है इस प्रश्न में, हमें बताना है तो पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि कौन सी कंडीशन, अगर b² - 4ac का मान धनात्मक हो, यानी कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो हमें उन मूलों को ज्ञात भी करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, समीकरण लिखा। इसमें क्या करते हैं हम, इसकी जो तुलना है हम करते हैं ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है, इससे हम तुलना करते हैं। तो क्या आता है, ए के स्थान पर क्या है 2 है, बी के स्थान पर है -3 और सी के स्थान पर है 5। ठीक हो गया। तो हम निकालते हैं, डी हमको निकालना है। डी का मान है b² - 4ac है, बराबर की जगह बराबर रख लेते हैं। बी का मान कितना है, -3 है, तो -3 की घात 2 हो गया, और ऋण की जगह ऋण, 4 की जगह 4, ए सी का मतलब है 4 गुणा ए गुणा सी, ए की जगह पर 2 रख देंगे, सी की जगह पर रख देंगे 5। तो देखो, ऋण 3 गुणा ऋण 3 कितना हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण होता है धन, 3 गुणा 3 हो गया 9, ऋण 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो क्या आ रहा है, देखो, एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 40 है, तो 40 का आगे ऋण है, तो चिन्ह आ गया ऋण का। 40 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 31। अब संख्या ऋणात्मक आ गई। ऋणात्मक का मतलब ये है, ये छोटा है 0 से, इसलिए डी का जो मान आ गया वो छोटा आ गया 0 से, तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। नहीं है तो हमें क्या करना है, छोड़ देना है। हमसे क्या कहा है, अगर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अब इसमें है ही नहीं तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। अब इसी के दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। पहले के दूसरे में हमको दिया गया है 3x की घात 2 ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0 हमें दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ए का मान हमको 3 दिया है, बी के स्थान पर है ऋण 4 रूट 3 और सी के स्थान पर है 4। तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या होता है, b² - 4ac, तो b की घात 2 ऋण 4, ए के स्थान पर 3 और सी के स्थान पर 4। ठीक है, ये कितना हो गया, ऋण 4 रूट 3 की घात 2 का मतलब है ऋण 4 रूट 3 गुणा ऋण 4 रूट 3, ऋण इनको गुणा कर देते हैं, 4 3 बार 12 चौको 39। ये हो गया बराबर, ऋण गुणा ऋण हो गया धन, 4 चौको हो गया 16, √3 गुणा √3 हो जाता है 3। क्या हो जाता है, √3 गुणा √3 हो जाता है 3। ठीक है, क्या किया हमने, डी का मान हमने रखा, b² - 4ac हमने किया। बी की जगह पर क्या है, ऋण 4 √3 है, तो इसको 2 बार गुणा कर दिया, ऋण की जगह पर ऋण और इनको गुणा कर दिया, आ गया 39। देखो, ऋण गुणा ऋण धन, 4 चौको 16, √3 गुणा √3 हो गया 3, ऋण 39, तो 16 38, 16 38, कितना आ गया, 38 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 48 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो डी का मान आ गया 0। तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र आपको बताया था, जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। क्या है इस सूत्र का नाम है, द्विघाती सूत्र। क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण अंडरूट में b² - 4ac यानी कि d अपॉन 2a। तो बराबर की जगह बराबर रखेंगे, ऋण b की जगह ऋण b, 2a बट्टे 2a। ये धन ऋण पूरा क्या हो गया, b² - 4ac का मान क्या आया है, d का मान आया है 0, तो ये हो गया 0, यानी कि 0 जोड़ो या 0 घटाओ, बात एक ही, कोई फर्क नहीं आएगा। ऋण की जगह ऋण, b के स्थान पर रख देते हैं ऋण 4 रूट 3, ऋण 4 रूट 3, 2a का मतलब है a का ट्वाइस यानी कि दुगना, तो 2 गुणा a का मान कितना है, 3 है। तो कितना आ गया, देखो, ऋण गुणा ऋण हो गया धन 4 रूट 3 बट्टे 2 गुणा 3, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा 2 रूट 3 बट्टे 3
एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 2√3/3। अब हमने आपको यहाँ क्या बताया था, देखो अगर b² - 4ac का मान 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि यहाँ पर x के जो दोनों मान हैं, ठीक है, दोनों मूल जो हैं यानी कि दो जो मान होंगे वो दोनों का मान एक जैसा है। ये हो गया 2√3/3, 2√3/3। प्रश्न है 2x की घात 2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0 है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ABC निकालते हैं। a का मान 2 है, b की जगह पर है ऋण 6 और c के स्थान पर है 3। हमें क्या करना है, हमें निकालना है d, विविक्ति कर निकालना है, जिसका मान होता है b² - 4ac बराबर के स्थान पर बराबर रख देते हैं। b की जगह पर है ऋण 6, तो ये हो गया ऋण 6 की घात 2, ऋण की जगह पर ऋण, 4ac का मतलब है 4 × a × c, a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है 3। तो कितना हो जाएगा, ऋण 6 गुणा ऋण 6 कितना होगा, धन 6, ऋण गुणा ऋण धन हो गया, 6 गुणा 6, 6 हो गया 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 36 में से 24 घटाएंगे, एक संख्या धन में है एक संख्या ऋण में है तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 36 है तो धन आ गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया, धन बार। धन बार क्या है, बड़ा है 0 से, तो चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने का नियम सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र, x बराबर ऋण b धन ऋण √b की घात 2 ऋण 4ac अपॉन 2a। तो x के स्थान पर x रखेंगे, बराबर की जगह बराबर, ऋण की जगह ऋण, b के स्थान पर हमने लिया है ऋण 6, धन की जगह धन, ऋण की जगह ऋण, रूट की जगह रूट, और b² - 4ac का मान जो अभी हमने निकाला था कितना आया था, यह आया था 12, यहाँ रख देंगे, बट्टे की जगह बट्टे, 2a का मतलब है 2 × a का मान आया है 2। इसको हल कर लेते हैं, ये हो गया बराबर, ऋण गुणा ऋण हो गया धन 6, धन ऋण 12 के गुणनखंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, बट्टे 2 दूनी हो गया 4, बराबर धन 6 धन ऋण क्या है 2 और 2 2 बार आ रहा है तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया √3 बट्टे 4। अब देखो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 में और 6 में 2 कॉमन है, 2 का भाग 6 में भी जाता है 1 में भी जाता है, 2 का भाग 6 में कितने बार जाता है 3 बार, और 2 एकम 2, बट्टे 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो बचा वो है x बराबर 3 धन ऋण √3, 1 √3 का मतलब क्या है 3 √3 ही है, बट्टे 2। तो यानी कि x के 2 मान आ गए, एक आ गया x1 या x2 अगर हम ले लें, या 2 अलग अलग x ले लें, जब हम क्या लेंगे प्लस साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 + √3/3 2/2, और जब हम क्या लेंगे x की वैल्यू में माइनस वाला टर्म लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - √3/2। तो इस प्रकार से क्या पता चल गए, ये 2 मूल हमें पता चल गए इस द्विघात समीकरण के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।